खबरों की शुरुआत करेंगे चौराबाड़ी से। ऊपर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में आज ग्लेशियर टूट गया। इस दौरान बर्फ का गुबार उठा और कुछ देर बाद गहरी खाई में समा गया। मंदिर क्षेत्र में मौजूद कई यात्रियों ने इस प्राकृतिक दृश्य को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। बताया गया कि बीती 8 जून को भी यहां ग्लेशियर टूटने की घटना हुई थी। बीते साल मई और जून में भी चौराबाड़ी से लगे कैंपेनियन ग्लेशियर क्षेत्र में 5 बार हिमस्खलन हुआ था। देहरादून में आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पीएम मोदी के 111वें मन की बात कार्यक्रम को जीएमएस मंडल के बूथ संख्या 122 और वार्ड 33 में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस मौके पर रेखा आर्य ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्धि ही हमारा प्रण है। आज पीएम मोदी के ओजस्वी विचार देश के कोने कोने में हर देशवासी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। आगे मंत्री ने कहा कि पीएम के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मानसून के मद्देनजर सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि उनकी ओर से अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी तैनात रखने को कहा गया है। नदी नालों के साथ ही सभी क्षेत्रों में फॉगिंग करने के भी निर्देश हैं। इसके अलावा सभी अधिकारियों को 24 घंटे मोबाइल फोन ऑन रखते हुए शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। लगातार हम लोग बैठकें कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण बैठकें कर रहे हैं। मैं खुद लगातार कई जगह जाके स्थल निरीक्षण भी कर रहा हूँ। पहले तो हमने यही कहा था कि जो मानसून आने वाला है उसकी हमें पहले से तैयारी रखनी है। नदी नाले हमारे साफ़ होने चाहिए, फॉगिंग लगातार होनी चाहिए और इसके साथ साथ जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं की संभावना है, चाहे वह जेसीबी लगाने की बात हो, चाहे पंप पहले से अपने पास रिजर्व करने की बात हो, ये पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। और जो इस विभाग से संबंधित, इस विषय से संबंधित अनेकों विभाग हैं, वो आपस में समन्वय बना के रखें। 24 घंटे हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है। सभी जगह इस प्रकार की जो समस्या आने वाली है वो हम चुनौती के रूप में लें और उसके लिए हम अभी से। आगामी 10 जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी के चलते कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चमोली के पोखरी विकासखंड पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कई ग्राम सभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने जनता को छलने का काम किया। अच्छे दिनों का वादा कर जनता को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दिया है। विधानसभा के इस उपचुनाव में मुख्य मुद्दा यह है कि ये मौका है उत्तराखंड की राजनीति को शुद्ध करने का। लोग इस तरह के मौका परस्त राजनीतिज्ञों को, जैसे दूध से मक्खी को निकालकर फेंका जाता है, उसी तरह साइड करें। और इसी आह्वान को लेकर मैं गांव-गांव हमारे कांग्रेस के तमाम साथियों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों के लोग इस प्रकार मौका परिस्थिति को अपनाकर अपने हित में पार्टियों में इस प्रकार दल बदल करते रहे तो लोगों के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इसलिए लोगों के पास एक मौका है कि लोग इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार मौका परस्त लोगों को। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए उपचुनाव काफी अहम है, जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बद्रीनाथ में चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि करण माहरा 3 जुलाई तक बद्रीनाथ विधानसभा में प्रचार करेंगे और एक एक न्याय पंचायत में जाकर बैठकें भी करेंगे। बद्रीनाथ के बाद करण माहरा मंगलौर विधानसभा सीट पर चुनावी प्रचार करेंगे। प्रयास है कि अध्यक्ष जी कम से कम हर न्याय पंचायत क्षेत्र में 5-5, 6-6 बूथों में जाकर बैठक कर रहे हैं और अध्यक्ष जी के अलावा अन्य वरिष्ठतम नेतागण भी वहाँ हैं। माननीय प्रीतम सिंह जी हैं, माननीय गणेश गोदियाल जी हैं, माननीय
विक्रम सिंह नेगी जी हैं, माननीय आपके भुवन काबड़ी जी हैं, माननीय यशपाल आर्य जी एक दौरा करके आ गए, दोबारा वहाँ जा रहे हैं। 2 तारीख से माननीय हरीश राव जी जाएंगे। इसी तरीके से मंगलौर में भी माननीय अध्यक्ष जी का 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का लगातार दौरा वहाँ पर रहेगा। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष मंगलौर में काम कर रहे हैं, हरीश रावत जी वहाँ पर काम कर रहे हैं। 5 तारीख के बाद राष्ट्रीय नेताओं का कार्यक्रम भी वहाँ पर लग रहा है। सचिन पायलट जी, इमरान मसूद जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी और कुमारी शैलजा जी जो हमारे प्रदेश की प्रभारी हैं, वो भी दोनों विधान द्वाराहाट विधानसभा के बयला गांव के तोख तुमड़ी में घर के पास घास काट रही महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के रेंज अधिकारी मदन लाल टमटा मौके पर पहुंच गए। आनंद फानंद में घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया है, जहां महिला का प्राथमिक उपचार किया गया। सूचना गांव वाले और सरपंच द्वारा प्राप्त हुई थी। उसमें ये हुई थी कि मतलब ये तल्ली बीमारी में घास काटने गए थे घर में, खेत में अपने, तो वहीं पर उसने लेपर्ड ने उन पर अटैक कर दिया, जिसमें कि थोड़े आंशिक रूप से घायल हो गए हैं और इसमें पंजे अंजे लगा रखे हैं उसने। और जिसके लिए सूचना में मतलब मौके पर पहुंच गया और उनके द्वारा मुझे लिखित भी सूचना दी गई, लिहाजा पर पिज्जा लगाने की कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पंचायत तुमड़ी में सीमा देवी उम्र 34 वर्ष तेंदुए ने उनको खेत में घायल कर दिया, तो हम तुरंत यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट में आए। हमने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी अवगत कराया, साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेंजर साहब भी यहाँ पर उपस्थित थे। हमने उन्हें अवगत कराया कि अब जो पीड़ित है महिला, उनको फौरी राहत के रूप में धनराशि दें, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से 5,000 रुपये की धनराशि उनको दी है। महिला का उपचार यहाँ पर चल रहा है। आगे डॉक्टर्स के मेडिकल के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार होगी वो शासन को भेजी जाएगी। उसके बाद जो वन विभाग द्वारा राहत धनराशि दी जाती है उनको परिवार को मिलेगी। लेकिन मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से केवल फौरी राहत धनराशि देकर हम इन मुद्दों से निजात नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आजकल जंगली जानवर जंगलों में नहीं रह रहे हैं। आग के कारण सब पहाड़ की ओर नीचे मैदानी एरिया में आ रहे हैं। मैंने MOIC रविशंकर जी से बात करी और उपचार के लिए इनके लिए बोला है, तो अभी क्या कहते हैं, अभी थोड़ा ठीक है। और मौके पे रेंजर साहब ने उनको जो धनराशि जो मिलती है 5,000 रुपये की धनराशि दी है। और ये जो मामले जो अभी बढ़ते हुए जो मामले आ रहे हैं बाघों के, इसमें थोड़ा वन विभाग को भी करना पड़ेगा। और मेरी एक क्षेत्र के लोगों से भी मेरी एक वो रहेगी कि आप कम से कम ये ऐसी जो आग वाग लगा रहे हैं, ये कम से कम इस लगाएं कि अब जानवर है, जानवर को भी अधिकार है, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी घर होता है, तो जंगल ही उसका घर है। तो आज आग लग रही है, तो उस कारण आज ये गाँव की ओर आ रहे हैं, तो कम से कम इस क्षेत्र में आग लगाएं, ये जंगलों में आग। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से सूखी नदी के बीचों बीच पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां बह गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने कहा कि हरिद्वार में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर हो रही बारिश से सूखी नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी पर अवैध रूप से बनी पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बह गई। उज्जवल पंडित ने कहा कि हरिद्वार में सामान्य स्थिति बनी हुई है और हर रोज की तरह गंगा आरती भी होगी। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। ये कोई किसी भी प्रकार की कोई बाढ़ आपदा जैसी स्थिति नहीं है, ना कोई बाढ़ हरिद्वार में आई है। निश्चित ही पहाड़ों में बरसात के कारण गंगा का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन जो ये गाड़ियां बहने की आपको स्थितियां दिख रही हैं, ये गंगा नदी के पास ही एक सूखी नदी के अंदर अवैध रूप से संचालित पार्किंग के अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी, वहां जब बरसाती पानी आया, वहां पर उस नदी के अंदर हमेशा बरसाती पानी आता है, बरसाती नदी है वो, और उस समय ये गाड़ियां बही हैं। इसलिए जिस प्रकार के वीडियो, जिस प्रकार की आपदा और बाढ़ की चर्चाएं हो रही है, वो गलत है। हरिद्वार पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ नित्यकालीन जो संध्या आरती होती है वो उसी प्रकार से हो रही है और यहाँ सब कुछ स्नान इत्यादि उसी प्रकार से